वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी से कि जो सानिया हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए उनकी तदफीन कर दी जाए। और इमरान खान साहब बार बार यकीन दिला रहे हैं कि वो ज़रूर आएंगे, कोयटा ज़रूर आएंगे और ताज़ियत के लिए पहुँचेंगे जल्द अज जल्द। लेकिन वहाँ पर मौजूद लवाहिकीन और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म यहाँ नहीं आते हम तदफीन नहीं करेंगे। इसके बावजूद कि दो वज़रा जुल्फ़ी बुखारी, अली ज़ैदी साहब वो भी वहाँ पर गए, ताज़ियत भी की, वहाँ पर अपील भी की, गुजारिश भी की वहाँ पर लोगों से कि तदफीन कर दी जाए ताकि जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी रूहों को सुकून मिल सके। लेकिन वहाँ पर लोग नहीं माने। वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने भी ये अपील की है, कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर था, वहाँ पर पहुँचे, लेकिन लोग अभी तक ये बात नहीं मान रहे। और अब तनकीद भी हो रही है। मरियम साहिबा भी ये कह रही हैं कि बेहिस है वज़ीर-ए-आज़म और इसको कोई ख्याल नहीं है। मगर फिर जवाब आ जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी ऐसे वाक़यात हुए थे जहाँ पर दर्जनों लोग शहीद हुए, जाँ बहक हुए, ऐसे से धमाके। पारा चिनार की मिसाल दी जाती है और अफसोसनाक बात है कि उस वक्त वहाँ पर 2 धमाके हुए और फिर उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो ईद मनाने के लिए लंदन चले गए थे। तो फिर अगर हम ये बातें करेंगे, इन बातों की तरफ जाएंगे, पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये एक इंसानी अलमिया हुआ है और इसको हमदर्दी के साथ सोच समझ कर इस पर आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ की तरफ से, कोर कमांडर्स की तरफ से वाज़े ऐलान हो गया है कि दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, एक तो आर्मी के हवाले से GHQ में तरह से मीटिंग हुई है, कोर कमांडर्स, उसकी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बड़ी एक तरह से कि जी कौम की उम्मीदें सारी फ़ौज से होती हैं, लेकिन ये अलमिया भी है कि हर चीज़ जनाब फ़ौज दहशतगर्दी है तो अब इससे सिर्फ फ़ौज ने निपटना है, हालांकि इसमें सिविलियन सेटअप का ज़्यादा रोल है। तो बहरहाल, लेकिन अब ये जो मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म आएँ और जब तक वो नहीं आएंगे तदफीन नहीं की जाएगी, ये अब हल नहीं हो रहा। उलमा वहाँ पर पहुँचे हैं, दीगर लोगों ने अपील की है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। देखिए उसामा साहब, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि ये बहुत जुल्म हुआ है कि 10 बेगुनाह लोगों को जो शहीद किया गया, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है, इसको जितना भी कंडेम करें वो कम है। उसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि हज़ारा बरादरी को ख़ास तौर पर पिछले कई सालों से टारगेट किया जा रहा है और एक तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है। और इसको भी ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की, ये रियासत की। सबसे पहले भी मैं कल भी ये बात कर रहा था कि रियासत की जो पहली ड्यूटी है, परफॉर्म करना या ना करना ये बात की बात है, जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत करना। और अगर जानो माल की हिफाजत नहीं कर पा रही तो वो फिर रियासत की फेलियर है, नाकामी है। अब ये अफसोसनाक वाक़या हो गया है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, फिर 2 सीनियर मिनिस्टर्स को भेजा, वो वहाँ पर आए हैं, उन्होंने इज़हार अफसोस किया है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर का पैगाम उन तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ पर पहुँच गए हैं, उन्होंने भी हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि वो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में वो वहाँ पर हाजिर होंगे। मसला ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह के वाक़यात अल्लाह करे ना हों, इस तरह के वाक़यात ना हों, लेकिन ये इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुलाना, मेरा ख्याल है ये भी कोई अच्छी रवायत नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदगे वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का मैसेज दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि वो ख़ुद ताज़ियत के लिए आएंगे, वो आकर जो बेचारी गरीब फैमिलीज़ हैं, जो गमज़दा ख़ानदान हैं, उनकी दिलजोई करेंगे। और उन्होंने वादा किया कि वो जिन्होंने ये वाक़या किया है, जो ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी इस चीज़ का आदा किया गया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर अफसोस का इजहार भी किया गया और उनका किलाकुमा भी किया जाएगा, ये भी कहा गया। उसामा साहब, मैं इसको वाइंड अप ये करूँगा कि मेरा ख्याल है कि हज़ारा बरादरी के जो लोग हैं उनको वो लोग जो शोहदा हैं उनको दफना देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया उस पर एतबार करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ज़रूर आएंगे और वो जो रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है, वो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करेगी। ये सियासत का वक़्त नहीं है, लेकिन हर ख़ानदान, हर बंदा पाकिस्तान का इस पर गमज़दा है, उनके दुख में उनके साथ शरीक है।
ऐसे उनको चाहिए कि इस तरह अब जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, इवन सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और अपने हर तरह की कोऑपरेशन का यकीन दिलाया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको अब इनको दफना देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इस मौके पर ना एक अजीब ये बात भी है, कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और मुशीर खेलो सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, उन्होंने कहा है कि तमाम अहले तशरीह हज़ारा स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर दोपहर 1 बजे तदफीन इत्तेफाक हुआ था, लेकिन फिर कुछ लोग मैयतें उठाकर ले गए और वो कह रहे हैं कि लवाहिकीन से वो मिले, वो इंतहाई अफसरदा हैं और वो चाहते हैं कि इनके शोहदा की तदफीन की जाए। अब इस बात की तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और ये कोई जिम्मेदार शख्स है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह हैं, मुशीर हैं खेलो सकाफत के लिए अब्दुल खालिक हज़ारा साहब। देखिए उसामा साहब, ये एक ऐसे लम्हात होते हैं, देखिए ये पहला वाक़या तो नहीं है, बेतहाशा वाक़यात हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत में बाद लोग जज्बाती हो जाते हैं और वो देखिए ये जो बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार उनके लोगों को शहीद किया जा रहा है, हर दौर में हुआ। इमरान खान के अपने ट्वीट और स्टेटमेंट्स भी हैं कि ये रियासत की नाकामी है, रियासत की फेलियर है। 2013 का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इमरान खान साहब ने बिल्कुल स्टेट को इसका जिम्मेदार डिक्लेयर किया था। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें ऑफ कोर्स आप ये, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर बात है कि ये जज्बाती लम्हात होते हैं, बाद लोग जज्बाती हो जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई लवाहिकीन से मिले, वो इंतहाई अफसरदा हैं और चाहते हैं कि इनके शोहदा की तदफीन की जाए। मतलब एक जिम्मेदार शख्स कह रहा है कि लवाहिकीन तो तदफीन चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो सियासत करना चाह रहे हैं या जो इस तरह के जज्बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी हो गई है, जब उन्होंने कह दिया कि मैं खुद हाजिर होऊंगा, मैं आऊँगा और उनकी दिलजोई करूँगा, उसके बाद ये इसरार नहीं किया जाना चाहिए और जो शोहदा है उनको दफना देना चाहिए, उनके साथ भी ज्यादती है। अच्छा असद खरल साहब, ये अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी बन गई है कि अपोजिशन की तरफ से मिसाल के तो मरीम साहिबा कह रही हैं कि जी इमरान खान क्यों नहीं जा रही है, बेहिस है, इस वज़ीर आज़म को किसी की कोई परवाह नहीं है और इसका दिल पत्थर का है, इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने फ़ौरन शेख रशीद साहब को भेजा और प्राइम मिनिस्टर प्लेन पर कहते हैं जी सरकारी जहाज़ देकर फ़ौरी तौर पर जाएँ। 2 वज़रा गए, जुल्फ़ी बुखारी साहब, अली जैदी साहब गए, वज़ीर आला गए, वो भी कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट कह दिया कि मैं बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन अपील करता हूँ कि जो शोहदा है उनको दफना दिया जाए ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। तो मरीम साहिबा ये जो बात कर रही हैं, इससे तो फिर लगता है कि वो मुल्क में एक जज्बातियत को हवा देने की कोशिश हो रही है और जो लवाहिकीन है यकीनन उनका दुख बहुत बड़ा है और वो अपील करने में हक बजानिब है कि रियासत का नुमाइंदा वज़ीर आज़म है, उसको आना चाहिए, वो करे। लेकिन ये बातें क्या आप कहें, और फिर आपका माजी है कि 2017 में इस तरह पाराचनार में हुआ था, तब तो नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म नहीं जा सके थे। आपने गिरबान में ज़रा देखना मुश्किल होता है उसामा साहब, दूसरे को तनकीद करना बड़ा आसान है और मरीम साहिबा को अब उस एक्सप्लॉइटर की जो आखिरी जुमला था आपका डोगर साहब का कि इस चीज़ को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक तो मैं उसामा साहब, मेरा चूँकि फ्रीक्वेंट विजिट होते हैं क्वेटा के अंदर, आप भी जानते हैं, डोगर साहब भी मुख्तलिफ केसेस के हवाले से या ख़बरों के असूल के हवाले से, हज़ारा कम्यूनिटी को बड़ा मैं करीब से जानता हूँ, बड़ा करीब से देखा है। अगर हम मुहिब वतन है तो हमसे ज़्यादा वो मुहिब वतन है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके साथ जो विक्टिमाइजेशन होती है, दहशतगर्दी उनके साथ जो की जाती है ताकि फ़िरका वारियत का उस मामले को रंग दिया जा सके। जो फॉरेन एलिमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है वो भी आपको पता है, इसके बेनिफिशरी कौन है वो भी आपको पता है। अब मामला ये है कि ये जो सारा नैरेटिव है, इंडियन अखबारात की, मीडिया की जो हेडलाइन बन रही हैं, ये जो बलूचिस्तान के वाले से जो मामला है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसका बेनिफिशरी कौन है? क्या रियासत पाकिस्तान बेनिफिशरी है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान बेनिफिशरी हैं? क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान बेनिफिशरी हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर दाखिला चाहेंगे? क्या आर्मी चीफ चाहेंगे? मुझे ये बताए, कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। क्या ये फ़िरका वाराना फसाद है? नहीं। क्या हज़ारा जो है कम्यूनिटी के साथ ये कोई पहला वाक़या है? नहीं। ये बार बार उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है कि ना तो उनको दहशतगर्दी के ऊपर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज तक कोई हज़ारा एक बंदा बता दे कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा गया हो, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की हो। इंतहाई एक पीसफुल और
कोई उनके पास कोई आर्म, कोई ऐसा कोई उनकी तहरीक नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। क्वेटा के बाज़ारों में बैठी ख़वातीन और उनके लोग और नस्ल दर नस्ल, एक उनका ठीक है उनकी एक शक्ल और उनका जो एक चूँकि अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके जो और इस तरह मुल्क से आए तो वो दूर से पहचाने जाते हैं, सिर्फ ये उनकी है, ये उनका बेचारों का कसूर बन गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।